अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सुहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो जो टोटल हमारी बुकरम की चौड़ाई है वो यहाँ पर हमारे पास 5.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई है टोटल। और लंबाई जो है वो हमारे पास यहाँ पर 17 इंच है। अब हमने बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने नॉर्मल नेक का साइज़ लेना है। मतलब कि यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर लंबाई में निशान लगाना है, तो लंबाई यहाँ पर पहला निशान जो है वो मैं 4 इंच के मार्जिन से लगाऊंगी। अब नीचे वाली साइड से भी हमने चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेना है। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल से मिला लिया है आपस में। अब हमने नेक की जो लंबाई है उसमें 2.5 इंच और ऐड करना है। मतलब कि टोटल जो नेक हमारे पास आएगा ना लंबाई में वो 6.5 इंच होगा। तो 2.5 इंच के मार्जिन से हमने फिर से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने 1.5 इंच का हाफ़ करना है। तो आप इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड 1.5 इंच के मार्जिन से करेंगे तो हाफ़ में इस तरह से निशान आ जाएगा। हल्का सा आप दबाएंगे तो अब हमने हाफ़ मार्जिन को इस तरह से रखना है चौड़ाई में और निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हमने यहाँ पर इस तरह से वी शेप में आपस में मिला देना है। अब हमने जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चौकोर शेप पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई भी 1.5 इंच है। मतलब कि सेम मार्जिन है चौड़ाई और लंबाई का। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर से। अब 1 इंच 2 पॉइंट का यहाँ पर मार्जिन लेना है। मतलब कि हमने जो इसका सेंटर मार्जिन है ना वो सेम लेना है। तो 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से हमने यहाँ पर निशान लगाया है और अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रख दिया है। अब हमने सेम इसके मुताबिक अपने जो पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह से 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन फिर दोबारा से लेना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा है। हमारा जो डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे ना हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई नेक या कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका मार्जिन आप पहले से तय कर लें कि हमने इतना रखना है। सेम उसी मार्जिन से अपना जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में या आपके पास आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो चुका है। टोटल 3 डिज़ाइन जो हमने स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर पहले आपने अपनी शेप हल्के हाथ से देनी है। अगर शेप अच्छी आ रही है तो उसको डार्क कर लेना है। अब हमने चौड़ाई में नीचे से 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है। हमने जो नेक है अपना वो सीधी साइड की तरफ, कुर्ती की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें बुकरम का मार्जिन जो है वो सेम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चौड़ाई में हमने 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है, सेम मार्जिन लिया है और लंबाई में हमने 1 इंच का मार्जिन और बढ़ा दिया है। अब हमने इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाना है और जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका यहाँ पर हमने साइज़ ले लिया है। इस तरह से अगर आप अपना साइज़ लेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आएगा। अब हमने तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से राउंड शेप में जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमारा जो नेक है वो ड्रॉ हो गया है। अब हमने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर दिया है। अब हमने अपना डिज़ाइन कट करना है। तो इस तरह से जिस तरह से आपने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक आपने अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो सिर्फ यहाँ पर आपने स्क्वायर शेप्स को कटिंग करना है। आपने जो सेंटर में मार्जिन लिया है उसको कट नहीं करना। अब हमने अपने नेक की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल नेक है वो कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है।
इसको हमने इस तरह से कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं और आजकल तो बिल्कुल मॉडल स्टाइल में आपके साथ नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक के डिज़ाइन भी शेयर करती हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। इस तरह से दोनों कोने में हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक ली है, ये ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएगी बुक शॉप से। तो इसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर हल्का हल्का लगा दिया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ देना है। यहाँ पर आपने अच्छे से अपने फैब्रिक को मोड़ लेना है और सेम इसी तरह से हमने ग्लू लगाते जाना है और अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मोड़ लेना है। तो पूरे नेक में हमने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले आपने इस तरह से सेंटर में बिल्कुल सीधा कट लगाना है, फिर आपने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाना है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो आपने कट कर देना है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए। चारों कोने जो हैं वो अच्छे से कट कर देने हैं। सेम इसी तरह से मेरे जो बाकी दो डिज़ाइन हैं उनकी भी कटिंग करूँगी, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मतलब थोड़ा सा भी फैब्रिक आपने बुकरम के साथ इस तरह से नहीं छोड़ना, बिल्कुल साथ साथ बुकरम के कट लगाने हैं ताकि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल नीट रहे और बहुत ही अच्छा आए। तो यहाँ पर मैंने जो तीनों डिज़ाइन हैं उनमें अच्छे से कट लगा दिए हैं। चारों कोने में देखें कट लगा रही हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमने इसको भी ग्लू स्टिक की मदद से फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है बुकरम के ऊपर बिल्कुल। तो ये देखें यहाँ पर ये इजीली फ़ोल्ड हो रहा है। अब एक डिज़ाइन हमने यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरे डिज़ाइन के ऊपर भी ग्लू स्टिक को लगा लेना है और सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। इस डिज़ाइन को आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हैं ना तो आपका जो डिज़ाइन है वो रफ़ हो जाएगा। यहाँ पर आप मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया था तो मेरा डिज़ाइन रफ़ हो रहा था, मैंने कट लगाया है। इसको दिखाने का मकसद आपको ये था। अब तीनों डिज़ाइन मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और देखें कितने नीट और अच्छे से तीनों डिज़ाइन हमारे परफेक्ट शेप में बैठ गए हैं। अब मैंने इसको हल्का सा आयरन किया है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने लेस की सीधी साइड को इस तरह से रखना है और इसको दबाते जाना है और यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगाना है। बुकरम वाली साइड को मैंने नीचे की तरफ किया है और दूसरी साइड को मैंने ऊपर की तरफ किया है और यहाँ पर आपने लेस को अच्छे से दबाना है। और मतलब कि अगर आप एक्स्ट्रा लेस ज़रा भी बाहर रखेंगे तो वो बहुत ही बुरी लगेगी। आपने लेस का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखना है पूरी नेक के अंदर और सेम इसको इसी तरीके से लगाते जाना है। यहाँ पर जब कोने में आएंगे तो हल्का सा छोटा सा अगर प्लेट डालने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर डाला करें, नहीं तो यहाँ से डिज़ाइन जो है वो रफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा प्लेट डाल दिया है। अब सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को चला लेना है। अब हमने यहाँ पर मोड़ते हुए आप देख सकते हैं कि लेस बारीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इसी तरह भी मोड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको नहीं मोड़ा क्योंकि मैंने इस पर हल्का सा ये देखिए छोटा सा बिल्कुल प्लेट डालकर इसको फ़ोल्ड किया है ताकि जो चौकोर शेप में ही यहाँ पर जो मार्जिन है हमारा आए। अगर हम लेस को ऐसे ही मोड़ देते तो लेस तो बैठ ही जानी थी, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन था ना वो थोड़ा रफ़ हो जाना था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं ताकि जो डिज़ाइन है लेस भी हमारी जो है ना वो बिल्कुल चौकोर शेप में आए। तो इस तरह से मैंने जो दोनों तरफ है ना छोटे छोटे प्लेट्स डाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेम इसी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के से प्लेट्स डाल लेने हैं ताकि जो लेस है ना वो बहुत ही अच्छे से और नीट तरीके से लगेगी। अगर हम इसको इस तरह भी घुमाएंगे तो ये लग ही जाएगी, लेकिन डिज़ाइन हमारा रफ़ हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो सिलाई है मुकम्मल हो गई है। अब मैंने एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट कर दिया है।
अब मैंने यहाँ पर धागे को कट कर लिया है और ये नेक डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैंने ये फ्लावर वाली लेस ली है और इसके मैंने फ्लावर्स कट कर लेने हैं। टोटल मैं यहाँ पर 3 फ्लावर्स लूँगी। अगर आपके पास फ्लावर्स वाली लेस नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कोई भी नेट लगा लेनी है या आप पिंटेक्स वाला फैब्रिक भी लगा सकते हैं जो कि कंट्रास्ट मतलब के सूट का होता है, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने लेस को सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक इस तरह से रखा है और ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमारे जो तीनों डिज़ाइन है ना, सेम इसी तरह से हमने ग्लू स्टिक को थोड़ा सा आपने यहाँ पर भर के लगाना है, मतलब कि बिल्कुल ही हल्का सा नहीं लगाना, क्योंकि ये लेस थोड़ी मोटी होती है तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा ग्लू स्टिक लगाएं ताकि आपकी लेस जो है वो अच्छे से बैठ जाए। और फिर हमने इसको अच्छे से आयरन भी करना है ताकि लेस जब तक हमने लगानी है तो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले, अच्छे से बैठ जाए। नेक को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है और इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है और कुर्ती का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ये कुर्ती की रफ़ साइड है। अब हमने जो नेक है ना वो सीधी साइड की तरफ मोड़ना है। तो सबसे पहले हमने नेक को इस तरह से रखा है और इसके सेंटर में सिलाई चला ली है। ये हमने यहाँ पर रफ़ सिलाई चलाई है ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हमने बिल्कुल नेक के साथ साथ यहाँ पर सिलाई चलानी है। ये सिलाई आपने बुकरम पर नहीं लगानी, नेक के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। अगर ये सिलाई आपकी बुकरम पर आएगी तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमने जो अपना नेक है ना वो सीधी साइड की तरफ मोड़ना है। तो जो रफ़ फैब्रिक है ना वो सीधी साइड की तरफ नज़र आएगा जो कि बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब हमने नेक की कटिंग कर देनी है। तो तकरीबन मैंने 2 सूत का फैब्रिक छोड़ा है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर दी है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं पूरी नेक के अंदर राउंड शेप में। अब हमने नेक को इस तरह से पलटते हुए बिल्कुल सीधी साइड की तरफ मोड़ देना है। तो जो हमारा नेक है वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ आएगा। तो इसको हमने इस तरह से अच्छे से मोड़ कर सेट कर दिया है। अब हमने इसको आयरन कर लेना है। नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है यहाँ पर। अब हमने जो पहली सिलाई चलाई है ना, सेम उसके मुताबिक, मतलब कि अलहदा से सिलाई यहाँ पर नहीं लगानी। जो पहली सिलाई चलाई है उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे तो आपका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमने जो पूरी नेक है उसके अंदर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स, मेरे जो अच्छे कमेंट्स करते हैं वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन शेयर करूँ। तो कोशिश किया करें कि आप एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, हमारी जो मेहनत है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर पूरी नेक की सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने अपने डिज़ाइन को यहाँ पर नहीं छोड़ना, ठीक है। अब हमने जो ये स्क्वायर शेप्स हमने बनाई है ना डिज़ाइन की, इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे का टॉप स्टिच लगाना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन भी नीट रहेगा और मतलब कि लेस भी अच्छे से बैठ जाएगी। और तीनों डिज़ाइन के अंदर हमने सेम इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। और एक बात का ख्याल रखना है कि एक सिलाई को दूसरी सिलाई के ऊपर आकर ख़त्म करना है और इस तरह से हमारी जो सिलाई है ना वो नीट रहती है। सेम इसी तरह से सारे डिज़ाइन के अंदर मैंने सिलाई चला ली है। 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा मैंने सेम कुर्ती का फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दी है। अब हमने इसके ऊपर जो लेस का फ्लावर था ना वो एक मैंने कट किया है यहाँ पर, इसको इस तरह से सेट करना है। और यहाँ पर मैं जो फैब्रिक ग्लू है उसकी मदद लूँगी। तो रफ़ साइड की तरफ मैंने ज़रा फैब्रिक ग्लू को भरकर लगा दिया है अच्छे से और ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से मैंने अपने फ्लावर को सेट कर दिया है। अब हमने इस फ्लावर को नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो जो हमारा वी शेप है ना उसके अंदर हम यहाँ ये जो ट्रायंगल हमने तैयार किया है फ्लावर वाला उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे का जो टॉप स्टिच है वो लगा दिया है। अब हमने वी शेप में अपने ट्रायंगल को रखना है, इसको अच्छे से सेट कर लेना है।
और बिल्कुल किनारे की सिलाई यहाँ पर आपने चलानी है। और नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। आप देख रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि नेक डिज़ाइन कितना ज़्यादा नीट है। अगर हम अपनी सिलाई का ख्याल करते हैं ना कि सिलाई इधर उधर ना हो तो नेक डिज़ाइन खुद ही नीट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो पूरी सिलाई है वो चल चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक के अंदर ये देखें हाफ बॉल शेप जो पर्ल के मोती लगाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और आज के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन कैसा लगा। मैं बिल्कुल पास करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। प्लेन सूट के ऊपर तो ये कमाल का लगेगा। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।